महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं, लेकिन संतान नहीं है। परीक्षित जब आंगन में संतान नहीं होती है तो बड़ा दुख होता है। सांसारिक रूप से देखा जाए तो महाराज दशरथ ने क्या किया, एक बार उनके हृदय में गिलानी हुई कि मेरे आंगन में कोई पुत्र नहीं है। महाराज दशरथ जो है वशिष्ठ के पास पहुंचे और एक बात कही है, हमारे आंगन में कोई संतान नहीं है, आप सभी के होते हुए तो बताया। कि एक बार भूपति मन माई, मनवीर महाराज दशरथ के लिए गिलानी हुई कि हमारे आंगन में कोई पुत्र नहीं है, लोग हमें निर्वंशी राजा कहते हैं, जबकि 3 रानियां हैं। एक बार भूपति मन माई, भयो खिलाने मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माई, भयो गिलान मोरे सुत नाई। यानी मेरे आंगन में कोई पुत्र नहीं है। तो ये गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, उन्होंने बताया तुम ऐसा करो, अपने आंगन पुत्र यज्ञ रचाओ और श्रृंगी ऋषि जो तुम्हारे दामाद हैं ना उनको बुलवाओ। अब आप सोच में पड़ गए होंगे, दशरथ के कोई संतान नहीं तो श्रृंगी ऋषि दामाद कैसे हो गए, ये भी बताइए। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया, भक्तों यज्ञ हुआ, अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए। हमारी यही इच्छा और आकांक्षा है, अपनी रानियों को दे देना, तुम्हारे आंगन में संतान हो जाएगी। महाराज दशरथ ने ले जा करके जब 3 रानियों को दिया, आपस में बांट लिया। 3 रानियों ने, सुमित्रा ने जो है अपना भाग खाया नहीं, उठा के रख दिया। उसे चील ले गई और वो चील कहां पहुंची, जहां पर अंजनी तपस्या कर रही थी केसराथनक नाम के पर्वत पे। वो भोले बाबा की आराधना कर रही थी। वो प्रसाद जब चील ने छोड़ा तो अंजनी ने सोच लिया कि मेरी तपस्या पूर्ण हो गई, मुझे फल मिल गया। वो प्रसाद को अंजनी ने पा लिया, तो प्रमाण मिलता है कि अंजनी के कुआरे पर हनुमान जी पैदा हुए। अब भक्तों जब सुमित्रा के पास वो प्रसाद नहीं रहा तो वो सोच में पड़ गई। दोनों बहनों के पास गई, कौशल्या और कैकेयी से कहने लगी, बहन अब मैं पुत्रवती नहीं हो पाऊंगी, क्योंकि जो प्रसाद था उसे चील ले गई। अगर आप कृपा कर दो, अपने उस प्रसाद में से मुझे आधा आधा प्रसाद दे दो। अगर मेरे उधर से 2 पुत्र हो जाएंगे तो अपने दोनों पुत्रों को आपके पुत्रों की सेवा में भेज दूंगी। भक्तों ऐसा ही हुआ। कैकेयी ने और कौशल्या ने अपने प्रसाद में से आधा आधा भाग दे दिया। सुमित्रा पर 2 भाग हो गए। प्रसाद पा लिया। समय आने पर सुमित्रा के उधर से 2 बच्चों ने जन्म लिया और कैकेयी के उधर से 1 बालक ने।
और कौशल्या के उधर से एक बालक। अब बताएं, जो कौशल्या के उधर में आए थे वो साक्षात नारायण थे, सूर्यवंश में आए थे। कौशल्या जिस कक्ष में थी, भगवान साक्षात चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। एकदम से मैया बोली, आप कौन हो? भगवान बोले, हम आपके बेटा हैं। मैया बोली, बेटा कोई ऐसे थोड़ा ही होते, बेटा तो छोटे से होते हैं, गोदी में लेटे हुए होते हैं, और आप तो बहुत बड़े हो, 4 भुजाएं आपकी, आप तो पिता बन के आए हो, बेटा बन के कहां आए हो? भगवान ने जब इतनी बात कही कि मैया हम पिता बन के आए, कोई बात नहीं, तुम कहो तो बेटा बन जाते हैं। भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया और मैया की गोदी में आ गए। परीक्षित जी, कौन सा दिन था? दिन मंगलवार, चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि नौमी। भक्तों, नामकरण संस्कार कराए गए, गुरु वशिष्ठ बुलवाए, विश्वामित्र आए, बड़े बड़े ऋषि आए हैं। कौशल्या के उधर से जो साक्षात भगवान आए उनका नाम रखा गया है राम। कैकेयी के उधर से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम रखा गया है भरत। और सुमित्रा ने 2 भाग खाए थे, इसलिए 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज बहुत खुश हुए थे दशरथ जी, उन्होंने बहुत दान लुटवाए। खुशियां इतनी छा रही थी कि मत पूछो परीक्षित जी। जिस आंगन में एक बेटा नहीं हो और जहाँ 4 बेटा हो जाए तो कहने ही क्या है। महाराज दशरथ बहुत खुश हैं। स्त्रियां आ रही हैं, बधाइयां गा रही हैं, बहना चलो कुछ गाया है, और बोली, अरे दशरथ मन खुशी अपार। मयंक भैया बोलो परीक्षित जी। दशरथ मन खुशी अपार, हमारे